स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। अब हम लोग एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको एक पूरे के पूरे सेट का यानी कि 1 to 80 क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और उस पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें भी हम आपको इस वाले वीडियो सीरीज में बता रहे होंगे। तो जो सबसे पहला आज इस सीरीज का जो सबसे पहला लेक्चर है उसमें हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि कैसे आप लोग, अगर आपको पेपर देना है कल को जवाहर नवोदय विद्यालय का, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने क्या किया था, बच्चों का पूरा फुल लेंथ टेस्ट लिया था और वो टेस्ट पूरा का पूरा ऐसे ही था जैसे आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा देने जब आप जाते हो और जैसा माहौल वहां पे जनरेट किया जाता है टेस्ट सेंटर पर, वैसे ही पूरे माहौल में बच्चों ने पेपर दिया था। उसकी कुछ ग्लिम्सेस ये थी कि बच्चे सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले वो टेस्ट सेंटर पर पहुंचे थे। टेस्ट सेंटर पर पहुंचने के बाद उनको बिल्कुल वैसे ही बैठाया गया था। अब साइड में वीडियो चल रही है, उसको आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो वैसे ही उनको बैठाया गया, वैसे ही बिल्कुल पूरा का पूरा माहौल दिया गया। उनको एक बुकलेट पेपर्स दिए गए और बुकलेट पेपर के साथ साथ उनको OMR सीट भी दी गई, ओके, जिन पर उन्होंने अपने रिस्पॉन्स को, है ना, लिखा। तो फाइनली हम लोगों ने NST 2022 का जो पहला पेपर था, ये एक्चुअली ये NST 2022 फर्स्ट पेपर है। ये है फर्स्ट पेपर है जिसको हम लोगों ने सक्सेसफुली कंडक्ट कराया और इसमें कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जिनको नवोदय एकेडमी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके, तो अब हम देखते हैं। वैसे तो रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट अब हम अनाउंस भी करेंगे कि किन किन बच्चों को NST के थ्रू सेलेक्ट किया गया है। और इसके थ्रू सबसे बेहतरीन बात यह है कि बच्चों का बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में प्रिपरेशन चल रही होगी। ओके, तो अब हम एक ऐसा काम करते हैं कि इस पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस सॉल्यूशन के टर्म में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स वाला पोर्शन करते हैं, फिर हम लोग हिंदी वाला पोर्शन करेंगे और फिर हम लोग रीजनिंग वाला पोर्शन करेंगे। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपको भी ऐसे ही पेपर करना है। पेपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको कौन से सेक्शन को सबसे पहले करना है, इस पर हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे और उसमें आपको ये चीज फील कराएंगे कि हाँ भाई, आप अगर इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आज हम सबसे पहले पेपर का सॉल्यूशन दे देते हैं आपको। ठीक है, तो पेपर के सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स वाला पार्ट ले रहे हैं। मैथमेटिक्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया है। ओके, देखिए बहुत ध्यान से देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या था। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन था वो था 78 डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 0.8। 78 डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 0.5। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर जैसे ही आपके सामने आया तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले पोर्शन को कर देते हैं जो आता है, फिर इसको करते हैं और बस वहीं क्या करते हैं, वहीं गलती कर बैठते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। अगर दोनों की दोनों चीजें या तीन अगर मान लो डिवाइड है तो सबसे पहले हमको लेफ्ट मोस्ट पार्ट को सॉल्व करना है भाई। तो देखो सबसे पहले इसको करोगे, ये है क्वेश्चन नंबर पहला या 41 कह लो, तो ये हो जाएगा 78 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 0.5। ओके, इतनी बात समझ में। जैसे ही इसको करते हो, ये भी डिवाइड है, इसको भी नीचे ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.5। 0.5, चलो आ जाओ जल्दी से। 78 अपॉन 5 जा 25 और एक अंक बाद इसका दशमलव लगा दो। बात बिल्कुल क्लियर ही होगी, कोई है ना, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। इस दशमलव को हटाने के लिए मेरे भाई 780 अपॉन 25 करोगे, 780 अपॉन 25 करोगे। बस जैसे ही इतना आपने किया, 25 से उठा के क्या करो, इसमें भाग लगा दो। देखो 25 तियां 75, 75 3 30 आया, 25 हाँ एक बार जाएगा, एक बार 25 के 25, 5 आया, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 25 दूना 50। यानी कि जो आपका आंसर आ रहा होगा इसमें मेरे भाई वो कितना आ रहा है, 31.2। 31.2
2। तो मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा, उतना भी बहुत बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं, देखो ये वाली गलती कर जाते हैं। अब जरा सोचो, तुम इससे इसमें भाग लगाते तो कितना आता 78, और 78 डिवाइड बाई, जब इसमें इसका भाग लगाते तो तुम सीधे से पता है क्या लिख देते, सीधे से 5/10.5 यानी कि 50/5 यानी कि 10 लिख देते, और यहाँ पे 7.8 आने के चांसेस भी थे। और देखो गजब की बात यह है कि डी वाला ऑप्शन जो है वो 78, यानी कि आप अगर गलती करते तो ये काम कर बैठते, तो ये काम आपको नहीं करना है। क्या ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ओके। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो मुझे लगता है ये पहला क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन 42 है मेरे भाई। देखो इसको क्या कह रहा है, 550 का 90% का माने गुणा 90%, 90% का मतलब होता है 9/100, 90/100। तो ये गया ये गया ये गया ये गया, 9 बचे 45 और 9 बचे 45 और 45 4 49, कितना आ गया 995। तो 995 तुम्हारा ऑप्शन दे रहा है, या बिल्कुल दे रहा है यार, सॉरी 495 तुम्हारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ओके। तो ये बात समझ में आएगी। मुझे लगता है कि पहला और दूसरा यानी कि पहला और दूसरा यानी कि क्या 41 एंड 42 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सॉल्व हो गए होंगे, और आपको ये महसूस हुआ होगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, एक संख्या का 45% 255.6 है, तो इस संख्या का 25% क्या होगा। तो देखो यार ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक संख्या का, मान लो संख्या क्या है, मान लो संख्या कुछ भी है, तो मान लो संख्या x है, या क्या कह रहा है कि 45% कितना है 255.6। तो सीधी सी बात यार, 45% का मतलब क्या होता है 45/100, 45/100। ये कितना दिया गया है मेरे भाई, ये दिया गया है 255.6। तो ये बताओ कि अगर 45% 255 है ना, 255.6 है, तो पूरी संख्या क्या होगी, ये बताओ पूरी संख्या क्या होगी, भाई इसी को पलट के इधर ले जाके गुणा कर दोगे, तो 255.6 गुणे 100/45, बोलो हाँ ना, ये संख्या हो गई, पूरी संख्या ये आ गई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इसी का 25%, तो चलो निकाल लो। तो इसी का 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 25/100, यानी कि कितने का 25/100, यानी कि 255.6 गुणे 100/45, और अब इसका 25% यानी कि गुणे 25/100, इसी का 25% निकालना, गुणे 25/100 कर दो। तो चलो ऐसा करो, ये 100 गया, बोलो है ना। और जैसे ही ये गया मेरे भाई, देखो ये 5 से काटो इसको, 5 से 5 पंचे 25 और 5 9 45, पक्का। अब 9 से इसको काट दो, 9 1 के 9 और 9 दूनी 18, पक्का, 9 दूनी 18, और 18 के बाद 7 यहां पे आएगा, यानी कि 75, यानी कि 9 8 72, और 3 बचा, दशमलव लगा के 9 चौके 36, 28.4, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौके 20 के 0, 5 8 40, 40 2 42, और 5 दूनी 10 और 10 4 14, यानी कि एक अंक बाद दशमलव लगा दो। तो ये कितना आया, ये आया 142.2, 142.2, नहीं सॉरी 142.0। देखो 142 आंसर आ रहा है क्या इसमें, 100, हाँ आ रहा है बिल्कुल। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और चलो अब करते हैं अपन 44 नंबर, क्वेश्चन नंबर 44 जरा देखना ध्यान से, तो तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया होगा। 44 कह रहा है कि 4321 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए, यानी कि 4321। अब इधर देखो 4321 है, 4321
21। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भाई क्या करते हैं, इसको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो जैसे ही वर्गमूल निकालने चलोगे मेरे भाई, इसका जोड़ा बना लिए, इसका जोड़ा बना लिए। अब इसमें देखो कितनी बार जाएगा, तो 6 छक्के 36, ये गया। अब 43 में से 36 निकालो, 43 में से 36 निकालोगे कितना आएगा, 43 में से जब 36 निकालोगे तो कितना आएगा, 13 6 7 7 आएगा पक्का। और उसके बाद ये तो घट गया, खत्म हो गया। चलो अब इस 21 को सीधे उतार लो पूरा का पूरा, यहां पे 21 आ गया और ये हो गया 6 6 कितना, 6 6 12। अब देखो कितनी बार जा रहा है, और एक बात याद रखना, जितनी बार जा रहा होगा उससे एक बार ज्यादा लेकर जाते हैं। कब, जब जोड़ने की बात आती है कि कौन सी संख्या को जोड़ दें। तो देखो इधर देखो, अगर वो ऐसे तो ले जाए तो 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10 2 12 और 5 1 5 1 6, वैसे तो जाएगा 5 बार, लेकिन हम लोग कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे। तो चलो 6 बार ले चलो, 6 बार जैसे ले गए तो 6 छक्के 36 और 6 दूनी 12 12 3 15 और 6 1 6 1 7, यानी कि 756। अब 756 में से 721 घटा दो, 721 घटा दो, जो संख्या आती है उसी संख्या को अगर इसमें तुम जोड़ दोगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलो देखो 6 में से 1 गया कितना आएगा 5, और 5 में से 2 गया आएगा 3, यानी कि यही 35, यानी कि यही 35 वो संख्या है जिसको अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये संख्या पूरी की पूरी, ये संख्या पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 35 क्या इसमें आंसर आ रहा है, यस 35, आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। अच्छा ये बताओ कि अगर जैसे इसमें 35 जोड़ देते हैं, इसमें अगर 35 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 5 1 6 और 3 2 5, 5 1 6 3 2 5 और यहां पे हो जाएगा तो 4356 बन जाएगा। और 4356 पता है जब 66 का यानी कि 66 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो यही संख्या आपको मिलेगी, यानी कि ये जो आप ये जो है ना आंसर आया है अपना 35, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो मुझे लगता है कि 44 नंबर भी आपका बिल्कुल सही रहा होगा या सही नहीं रहा होगा, तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हाँ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं अगर उनको पेपर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे हमने लिंक दे रखी है, वहां से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके चलो ठीक है, ओके चलो अब करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन नंबर देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है यार। औसत निकालना है, सबसे पहले औसत अगर निकालना रहता है, अगर एवरेज निकालना रहता है तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, यस राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनको अलग 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 जोड़ लो और जोड़ने के बाद भाग कर दो 5 से, बस 5 से भाग कर दो। तो चलो देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 221 क्या है, 221 प्लस प्लस 231 प्लस प्लस 441, वेरी गुड, प्लस 441 के बाद 359 प्लस प्लस 359 के बाद है 665, उसके बाद प्लस 525। अब इतनी संख्याएं हैं तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब इन सारी संख्याओं को क्या करो, 6 से भाग कर दो बस। अब देखो जोड़ो, इसको कितना आएगा, इसको जब जोड़ोगे तो 5 5 10 10 9 19 19 1 20 20 1 21 और 21 1 22, और जो कैरी आया वो 2 आया, तो 2 2 4 6 4 10 10 5 15 15 4 19 19 2 19 3 19 3 22 और 22 2 24 24, फिर आया 2 तो 5 2 7 7 6 13 13 3 16 16 4 20 20 2 22 और 22 2 24, आया कितना 2442 बटे 6 कर दो, अपान में 6 कर दो, तो देखो क्या आएगा, 6 चौके 24 और अब आया 42, तो यहाँ पे 0 बढ़ाओगे 42 नीचे आ जाएगा और 7 जा कितना हो जाएगा 42,
6 सते 42। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है 407। क्या 407 कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ 46 वाले नंबर पे जब आते हैं तो देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या कह रहा है 46 वाला? 3 वर्ष बाद 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5700 की राशि पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा? अरे यार, ब्याज निकालना है तो पहले ये बताओ कि ब्याज का सूत्र क्या होता है ब्याज निकालने का? PRT बाई 100, PRT बाई 100, यानी कि P यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये बताओ कि इसमें मूलधन कितना दिया गया है भाई? मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन दिया गया है 5700 गुणे आर माने कि रेट माने दर, कितना दिया गया है? 6%। उसके बाद 3 वर्ष में बटे कितना? 100। चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। तो 1 2 तो 6 त्रिक 18 और 18 सत्ते 126 के 6 और 18 पंचे 90 और 90 12 102, यानी कि 1026 ब्याज हमें क्या होगा? ब्याज हमें मिल रहा होगा, 1026 हमें ब्याज मिल रहा होगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपका 41, 42, 43, 44, 45 और 46 क्वेश्चन नंबर 46 तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। चलो अब बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 से फिर से लेते हैं। ओके, चलो। कुछ लोगों ने पेपर दिया था तो कहते भैया रोते हुए है, भैया मेरा तो छूट गया, मेरा तो ना मैंने कर ही नहीं पाया, मैं वो। तो देखो यार, अभी क्या है, अभी नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर में आज कितनी तारीख है? आज है तुम्हारी 23, ठीक है, 23 नवंबर है। तो बहुत ज्यादा अभी तुम्हें टेंशन लेने की नीड नहीं है, लेकिन हाँ टेंशन ये मत लो कि मेरा बहुत कम नंबर आ तो क्या ही होगा, मैं फिर, ऐसा कुछ नहीं होता। आज से शुरू करो, तुम आज से शुरू करो। आज से भी अगर तुम शुरू करते हो तुम जबरदस्त कर जाओगे भाई, तुम पास कर जाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोर्स नहीं होता है और ना ही बहुत ज्यादा इसमें मेहनत की जरूरत होती है। बस आप आज से लगो, शुरू कर दो यार, समझ रहे हो? अगर आज से शुरू किए तो आज से तुम्हारे अंदर क्या होगा? सीधे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा और तुम अच्छा करते जाओगे। मान लो किसी बच्चे ने इसमें 80 में, आउट ऑफ 80 में मान लो किसी ने 50 स्कोर किया होगा, या मान लो किसी ने 40 ही स्कोर किया होगा, या हम तो कहते हैं मान लो तुम 30 स्कोर करके बैठे हो, 25 करके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बांध लो कि हाँ अब यहीं से मुझे 5-5 नंबर 10-10 नंबर बढ़ाने हैं बस, ठीक है। तो अभी तो नवंबर चल रहा है, अभी फिर तुम्हारा जो है इस महीने के लास्ट में एक टेस्ट होगा, फिर 15 डेज में, फिर 15 डेज में। तो अभी तो तुम्हारे कम से कम 10-15 टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्ट सीरीज चलने वाली है, इस टेस्ट सीरीज में आप डे बाय डे, है ना, डे बाय डे अपने आप को इंक्रीज करते रहिए। बस सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशंस में जो जो गलतियां तुमने करी है बस वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तुम भाई 15 से 18 चैप्टर है मैथमेटिक्स में। हिंदी तुम्हें पता है हिंदी क्या होती है, हिंदी में तुम्हें गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश के बाद तुम्हें सॉल्यूशन उसमें से निकालना रहेगा। रीजनिंग की 7-8 टाइप की रीजनिंग्स होती है तुम्हारी, 8-10 टाइप की, वही 10 टाइप की रीजनिंग तुम्हें जानना है। एक में एक बार दिमाग लगाए तो वो खत्म, ठीक है। तो अब सारी चीजें 1 बाय 1 करके शुरू हो जाएंगी, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। बस तुम्हें एक काम करना है, जबरदस्त मेहनत करनी है बस, ठीक है। ताकि तुम सब मुझ पे छोड़ो, सब चीजें बहुत ही आसानी से हो जाएगी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 47 देखो। 47 में तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो इसको। 47, एक बस 23 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की गति बताओ। अरे यार, स्पीड बताना है, स्पीड माने गति होती है, और गति बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो चलो दूरी कितना दी गई है मेरे भाई? दूरी कितना दी गई है? 2924 बटे कितने घंटे में? समय 43 घंटा। कितना? 43 घंटा। अब देखो इसको भाग करो तो जरा, 43 से जब भाग करना शुरू करेंगे 2924 में, एक्चुअली इसमें तुम्हें कुछ नहीं, इसमें वो तुमसे बस केवल ये चेक करना चाह रहा है कि क्या तुम भाग वाग लगा सकते हो कि नहीं, क्या तुम भाग वाग लगा सकते हो कि नहीं। तो ऐसा किया करो तुम, इसमें ऑप्शन भी तो दिए गए हैं ना, 72,
है ना, 68, 76। तो एक बात जान लो, सारे किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें से वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जिसके लास्ट नंबर को 3 से गुणा करो और 4 आ जाए। जिसके लास्ट नंबर को, जैसे भाई देखो हम तुम्हें ट्रिक भी बता रहे हैं, देखो जैसे इसमें 72 दिया गया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो तुम्हारा दिया गया है वो 68 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो 60 दिया गया है, फिर 70 दिया गया है। देखो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन में भी तुमने देखा होगा कि यही दिया गया है। तो जरा देखो यार, क्या 3 दूनी, अरे भाई 3 से भाग करोगे पूरा पूरा कब घटेगा? तुम ये बताओ, 3 दूनी 6 आएगा, नहीं आएगा? 3 8 24। हाँ, यही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे तुम्हें ये मिलने की पूरी संभावना है। बस आराम से इसी पे टिक मारो। और नहीं तो अगर तुम्हें भाग करने का शौक है तो चलो भाग करो, हमें क्या है 43 है, और यहाँ पे 29 24, चलो ले चलो। पहली बार कितनी बार ले चलोगे? ये 40, यहाँ पे 292, 6 टाइम ले चलो, 6 टाइम। तो 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24, 24 से 25, 200 कितना है? 258 आया। 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, अभी आया 4 यहाँ पे। चलो अब 3 का पहाड़ा है ना, 43 का पहाड़ा ऐसी बार ले जाओ कि 244 से ज्यादा ना हो। तो कितनी बार ले जाएंगे? चलो 8 बार। 8 तरीके 24 और 8 32 और 32 2 34। देखो कट गया। तो तुम्हारा आंसर कितना आया आंसर 68 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि भाई जो दूरी, जो चाल होती है, वो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में ही ली जाती है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई? चलो, मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसको यहीं से हटा देते हैं, ठीक है। चलो इतना हटाओ यहां से, और अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर किस पे? क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ो ध्यान से देखो, तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया। लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 52 है, 52 है, तो पहली सम संख्या ज्ञात करो। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि ये तुम्हारी अलजेब्रा को चेक कर रहा है कि तुम्हें बीजगणित टाइप का कुछ आता है कि नहीं होता। तो मान लो पहली संख्या x थी, तो ये लगातार 5 संख्याओं का कह रहा है ना। तो ये बताओ कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? x + 2 होगी, बोलो है ना। तो तीसरी संख्या क्या होगी? x + 4 हो जाएगी। अरे भाई 2 बढ़ता जाता है ना, और सम संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जो 2 से कट जाए। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 2, तीसरी संख्या x + 4, और तीसरी के बाद चौथी संख्या x + 6, और पांचवी संख्या x + 8, बोलो है ना। कितना है? और इन सबों का क्या है? औसत का मतलब इन सबको क्या करो? जोड़ दो। चलो सबको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद इनको 5 से भाग कर दो। और जैसे ही तुमने 5 से भाग किया तो कितना आ जाएगा? इनको 5 से जब भाग करोगे सब जोड़ के, तो x + x + x + x + x कितना हो जाएगा? 5x। कितना? 5x, और प्लस 2 4 2 6 6 12 12 8 20 बटे कितना हो जाएगा? 5 बराबर कितना? 52, 52। ये बात समझ में आ रही है? क्या होगा? पहली संख्या तुमने x मानी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 52 है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, पहली संख्या तुमने x मानी, तो दूसरी संख्या तुम्हें x + 2 मानना पड़ेगा, बोलो है ना। और अगर तीसरी संख्या x + 4 हो जाएगी, फिर x + 6 हो जाएगी, फिर x + 8 हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 तो हो गई। अब सबको जोड़ लो, यहां पे कुछ नहीं था तो 0 2 4 2 6 6 12 12 8 20। तो 5x/20 = कितना? 520। तो चलो अब इसको सॉल्व कर दो, तो 5x + 20 = कितना हो जाएगा? 5x × 20 कितना हो जाएगा? भाई ये इधर भाग है तो इधर जाके गुणा करेगा, तो 52 × 5 बराबर 5 दूनी 10, और 5 25 है 26, 260। ये बताओ कि 5x + 20 बराबर 260 है, तो 5x बराबर क्या होगा? ये इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 260 - 20 बराबर 240। अच्छा ये बताओ 5x बराबर 240 है, 5x बराबर 240 है, तो x बराबर क्या होगा? अरे भाई यहां पे गुणे का संबंध था तो उधर भाग कर जाएगा, तो 240 बटे 5, तो 5 से काटो
5 चौके 20, 4 5 8 40, यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है 48। और यही तो पहली संख्या है तुम्हारी x। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या तुम्हारी क्या रहेगी 48, और इसमें 48 सी ऑप्शन पे दे रहा है। 48 किस पे दे रहा है, सी ऑप्शन पे दे रहा है। तो चलो इसको फटाफट सॉल्व कर लो, काम खत्म। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हें समझ में आया होगा बिल्कुल मस्त तरीके से। ये सारे क्वेश्चंस उतारते चलो अपनी नोट्स में, कि जिससे कि कल को इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली ना हो। ओके, चलो अभी इसके बाद देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर क्या है 49 क्वेश्चन तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि 4 सेलफोन और 7 कैमरों की, 4 सेलफोन और 7 कैमरे, 7 कैमरों की कीमत कितनी है, 7 कैमरों की कीमत कितनी है बोलो। इसमें दिया गया है 1,25,627, 1,25,627 रुपए है। तो ये कह रहा है तो 8 सेलफोन और 14 कैमरों की। अरे यार 8 सेलफोन का मतलब इसमें गुणा 2 हो रहा है, इसमें गुणा 2 हो रहा है, तब ये 8 सेलफोन बन गया, ये 14 कैमरे बन गए। ठीक है, ये 8 सेलफोन बन गया और ये 14 कैमरे बन। तो तुम इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें कीमत पता चल जाएगी। तुम्हें क्या पता चल जाएगी, तुम्हें कीमत पता चल जाएगी। चलो 2 से गुणा करो, 2 सते 14, 2 दूना 4 1 5, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 1 11, 2 दूना 4 1 5 और 2 1 के 2। तो यानी कि कितना हो गया मेरे भाई, देखो ध्यान से 2,51,254 रुपए, 2,51,254 रुपए, बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और आंसर तुम्हारा क्या है, आंसर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 49 भी आपको जबरदस्त समझ में आ चुका होगा। कुछ नहीं करना था यार, देखो यहाँ पे 4 सेलफोन और 7 कैमरों की कीमत 1,25,627 था। तो ये कह रहा है कि 8 सेलफोन और 14 कैमरों की कीमत, तो 8 और 14 यानी कि ये भी 2 गुना हो गया, ये भी 2 गुना, तो सीधी सी बात है यार, कीमत भी 2 गुनी हो जाएगी, बोलो है ना। तो बस समझ में आई बात। तो ये क्वेश्चन अभी मिला दे। चलो क्वेश्चन नंबर 49 तक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे इसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है 41,910 की राशि 22 लोगों में समानता बांटी जाए तो प्रत्येक को राशि मिलेगी। अरे यार ये तो सिंपल, जैसे हम तुमसे ये कहें कि 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 5 लोगों में बराबर बांटना है, तो कहोगे अरे भैया 10 रुपए हैं 5 लोगों में बांटना है, इसका मतलब 2 रुपए बांट दो, 2 रुपए बांट दो सबको। वैसे ही अब ये थोड़ा सा ज्यादा ले लिए, ये ले लिए हैं कितना 41,910 रुपए, 41,910 रुपए, तो 41,910 रुपए ले लिए हैं, 41,910 रुपए ले लिए हैं। तो इसको 22 लोगों में बांटना है, 22 लोगों में, तो चलो बांट दो ना यार, क्या हमें भाग करना नहीं आता है। चलो 22 से भाग करो, 22 के 22 और यहाँ पे 1 में से 2 गया, यानी कि 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, फिर ये वाली संख्या उतारो यहाँ पे 9। अब देखो 22 का पहाड़ा 199 में कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19। हाँ ठीक है 9 बार लेते चलो, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19। ये देखो जबरदस्त आ गया। अब यहां से 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, ये नीचे आ गया, यहां पे आ गया 1 आ गया। लेकिन एक बात देख लो, अब ये जो अब 22 का पहाड़ा 11 में तो जाने से रहा, तो क्या करेंगे, यहां पे 0 बढ़ा देंगे और 0 बढ़ा के ये वाला 0 उतार लो।
अब देखो 22 पंचे हर कोई जानता है यार, 22 पंचे 110 होता है, 22 पंचे 110 होता है, ये कट गया तो कितना, यानी कि 22 लोगों में जब 41,910 रुपए को बांटोगे तो देखो ध्यान से कितना रुपए मिलेगा एक बंदे को, एक बंदे को मिलेगा 1,905 रुपए, कितना 1,905 रुपए। देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो भाई इसमें वो तुम्हें ये देखना चाह रहा था कि भाई तुम इसको डायरेक्ट तो नहीं उतार देते हो। देखो हालांकि ऐसा कोई आंसर है नहीं, आंसर ऐसा कोई है नहीं, वैसे कोई बनाने वाला ढंग का होता ना तो इसमें ये 195 रुपए भी लिख देता, 195 रुपए भी लिख देता और लोग उसको आंसर भी मानते, क्योंकि लोगों को आइडिया थोड़ा सा कम हो जाता है। वैसे बच्चों को तो होता है इतना आइडिया कि जब दो संख्याएं लगातार उतरती हैं तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। ओके, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन यार आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है मेरे भाई, एक कैंटीन को एक सप्ताह में 112 किलोग्राम गेहूं की जरूरत पड़ती है, तो 69 यानी कि 69 दिनों के लिए कितने किलोग्राम गेहूं की जरूरत पड़ेगी। अरे यार सीधी सी बात है कि एक कैंटीन को 112 किलोग्राम गेहूं की जरूरत पड़ती है एक सप्ताह में, तो सीधी सी बात है एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन, तो 7 दिनों में जरूरत पड़ती है कितने किलोग्राम की, बोलो बोलो, 112 किलोग्राम की। ठीक है, 7 दिनों में जरूरत पड़ती है 111 किलोग्राम की। ये बताओ एक दिन में कितना जरूरत पड़ेगी, अरे यार कम पड़ेगा, तो 112/7, इसलिए 69 डेज में 69 डेज में कितने की, तो 112 गुणे 69 यानी कि 69/7। अब चलो 7 से काटो, 7 से इसको काटो, 7 1 के 7 और 7 1 के 7 4, तो यहां हो गया 42 42, तो 7 6 के 42, तो 16। अब 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 9 144 और 16 छक्का 96 और 96 और 14 96 400 और 110 यानी कि 1104 आंसर आ रहा क्या, बिल्कुल आ रहा है 1104 किलोग्राम, 1104 किलोग्राम। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आसपास थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बाहर, तो हो सकता है कि माइक में थोड़ा सा आवाज आ जाए। ओके, तो बहुत ज्यादा उसको मैटर मत करना, हमें क्या है यार, हमें तो पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई होनी चाहिए, बस थोड़ा बहुत आवाज भी आती है तो क्या ही दिक्कत है। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 51 समझ में आया भाई, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये देखो 7 दिनों में जरूरत कितने की पड़ती है, 7 दिनों में 112 की पड़ती है, 7 दिनों में 112 की पड़ती है, तो एक दिन में कितना पड़ेगी, एक दिन में कितना पड़ेगी, यार सीधी सी बात है, एक दिन में कितना होगा 112/7, 112/7। तो अब 69 डेज में 69 दिनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले भाग किए थे अब मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काम। ओके, तो जबरदस्त, मजा आया, चलो ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 52 को देखो यार, बिल्कुल ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से तुम्हारा हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए 24,000 रुपए बैंक में जमा करता है, और अंत में उस व्यक्ति को कुल कितनी राशि मिलेगी। तो एक बात याद रखना मेरे डियर स्टूडेंट्स कि वो कुल राशि पूछ रहा है, तो कुल राशि का मतलब ये होता है कि जो उसने जमा करी वो, और प्लस जो उसको बैंक ब्याज दे रहा होगा वो। तो ये बताओ हमें कि कितना उसने जमा किया था, भाई 24,000 जमा किया था, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 52 है भाई, 24,000 उसने दिया होगा, 24,000 उसने दिया, और 24,000 जब उसने दिया तो 14% वार्षिक ब्याज की दर से दिया, बोलो हाँ ना, 24% वार्षिक ब्याज की दर से, और 8 साल के लिए भाई बड़ा अच्छा वार्षिक ब्याज दर इसको मिल रहा था, और 8 साल के लिए जमा किया, तो देखो ब्याज क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही तो होता है ना यार ब्याज। चलो जल्दी से काटो, ये गया ये खा लिया इसको, इन दोनों जीरो को खा लिया। अब देखो 14 से इसको मल्टीप्लाई करो, 14 चौके 56 और 14 दूना 28, 14 चौका 56 और 14 दूना 28, और 28 5 35, एक जीरो यहां था, इसको बढ़ा दो और साथ में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 0 0 और 8 6 48 और 8 3 24 24 4 बोलो रे, 24 4 28
24 4 28 और 8 3 24 और 24 2 26, कितना 26, यानी कि 26,880 रुपए। अरे चला 24,000 पे 26,880 रुपए तो उसको क्या मिल गया? अरे यार इसको तो ब्याज मिल गया। अब देखो जमा कितना किया था 24,000, तो भाई मिश्र धन बराबर क्या होता है मेरे भाई? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन ये था, ब्याज ये था। देखो जोड़ो 0 0 0 8 8 6 4 10 2 2 4 1 5, 50,880 रुपए, 50,880 रुपए। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। इस वाले क्वेश्चन में मेरे भाई तुमको केवल ये बात ध्यान देनी थी कि देखो 26,880 भी दे रहा है, ये वाला ऑप्शन भी दे रहा है। देखो ऐसे मूर्ख बनाते हैं तुम्हें, है ना, ऐसे ही मूर्ख बनाया जाता है। मूर्ख क्या बनाते हैं? वो ये चेक करते हैं कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ओके, तो भाई सीधी सी बात है यार, अगर तुम 24,000 रुपए को 14% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए अगर तुम बैंक में रखते हो, तो बैंक भाई तुम्हें जब 8 वर्ष बाद उस पैसे को निकालोगे तो ज्यादा देगा। कितना ज्यादा देगा? इतना ज्यादा देगा कि ये वाला प्लस ब्याज भी देगा। तो इन दोनों को जोड़ लो, जो आएगा वो तुम्हारा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर तुम्हारा क्या हो गया? 50,880, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये 52 क्वेश्चन आपका जबरदस्त हो गया होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखो, 53 देख लो, यही देख लो, पीदी सा क्वेश्चन है 53 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है मेरे भाई कि एक संख्या के 42% और 28% के बीच का अंतर कितना है बोलो? 210 है। तो वह संख्या बताओ। तो मान लो, क्या करो, मान लो कि वो संख्या x है। मान लो क्या है? वो संख्या x है। तो उस संख्या का 42% निकालो। तो इसका 42% निकालोगे तो 42x/100 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और इसका 28% निकालो और दोनों का अंतर कर दो, तो 28% कितना हो जाएगा? 28x/100। बोलो रे कि भाई 42x/100, 28x/100 पक्का। अब देखो इसका अंतर जो कह रहा है वो है कितना? 210 है। क्या है? 210 है। तो भाई जल्दी से करो ना, 42 में से 28 घटाओ, 42 में से 28 घटाओ भाई, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और यहां पे आ गया कितना? 3 में से 2 गया 1, यानी कि 14x/100 बराबर कितना? 210। तो पूरा माने कि x बराबर क्या आ जाएगा? ये 100 इधर गुणा कर जाएगा और ये 10, ये जो 14 है इधर भाग कर जाएगा। तो 210 गुणे 100 बटे कितना? 14। तो देखो जल्दी से देखो कितना आ जाएगा भाई? बोलो 7 से काटो इसको, 7 से, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 यानी 30, और 2 से काटो इसको 15। तो 15 के आगे 2 जीरो लगा दो, बराबर 15 के आगे डबल जीरो लगाओगे, कितना आएगा? बताओ 1500। क्या 1500 ऑप्शन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो भाई 53 जो है, जो 53 नंबर है, उसका आंसर कितना आ रहा है? उसका आंसर आ रहा है डी। क्या आंसर आ रहा है? डी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 53 भी अपना हो गया होगा। लेकिन अब इसमें देखो, अब जो क्वेश्चन नंबर 54 है मेरे डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये 100 वाला पार्ट थोड़ा सा कट रहा होगा। यहां देखो, ये है 10 इंटू 100 का मतलब भाई, चलो इसको छोटा छोटा कर देते हैं यार, 10 इंटू 100। ओके, अब सही है। 210 कितना है? 210 इंटू 100/14। तो चलो काटो भाई, काटोगे तो फाइनली कितना आएगा? तुम्हारा आंसर 1500 ही आ रहा होगा। ओके, तो 1500 का मतलब ये होता है मेरे भाई कि डी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन नंबर जो 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 जो है मेरे भाई, वो बिल्कुल एनालिटिक्स वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे देखो, देखने के बाद आंसर मार दो, देखो, देखने के बाद आंसर मार दो। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या कह रहा है कि नीचे दिया गया डेटा विभिन्न राज्यों के युवक युवतियों के बेरोजगारी और कुल जनसंख्या, बेरोजगारी का मतलब जिनको रोजगार नहीं मिला, कभी कभी लोग इसको रोजगार, है ना, कुछ लोग इसको रोजगार पढ़ लेते हैं, तो ध्यान देना ये बेरोजगारी लिखा है, बेरोजगारी और कुल जनसंख्या का है। ओके, चलो देखो राज्य A B C D, देखो जरा ध्यान से,
ABCD दिया गया है। ओके, उसके बाद देखो युवक वाले में, रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें क्या करता हूं, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें टैब पे ही करवा देता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 को तुम्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 54 को बहुत ही ध्यान से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पे आ गया होगा, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन हम इसी टैब में तुम्हें सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा डेटाबेस क्वेश्चन है, तुम्हें इसमें ज्यादा समझ। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 54, क्वेश्चन नंबर 54 में देखो नीचे दिया गया, देखो इसको पढ़ो ध्यान से, नीचे दिया गया डाटा विभिन्न राज्यों के युवक युवतियों के बेरोजगारी और कुल जनसंख्या का है। तो बेरोजगारी और कुल जनसंख्या, देखो इसमें क्या दिया गया है, राज्य, पहला ऑप्शन है राज्य का, फिर युवक का, फिर युवतियों का, और अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है कुल जनसंख्या का। ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आ रही होगी। फिर आगे देखो, देखो राज्य में ABCD, ठीक है, ABCD, ये हो गया पूरा, ये पूरा हो गया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखते चलो। एक, अब देखो ए में कितने युवक हैं, ए में है युवक 12, युवतियां कितनी हैं 15, और कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या है 32। तो ये देखो ये बेरोजगारी का है, यानी कि ये जो अब देखो, अब यहां से आओ, कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब जो बी वाला ऑप्शन है मेरे भाई, देखो बी में 8 युवक बेरोजगार हैं और 7 युवतियां बेरोजगार हैं, और कुल जनसंख्या कितनी है, बी में देख रहे होंगे कि बी में 8 युवक बेरोजगार हैं, 7 युवतियां बेरोजगार हैं, और कुल जनसंख्या कितनी है 18 है। उसके बाद चलो फिर कलर चेंज कर लेते हैं, मजा लो इसी में। अब देखो सी वाले में देखो, सी वाले में 9 युवक बेरोजगार हैं और 10 युवतियां बेरोजगार हैं, और कुल जनसंख्या कितनी है 28 है। देखो हम इसको तुम्हें देखना बता रहे हैं, बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको तुम तुरंत कर ही लोगे, ठीक है। फिर देखो अब डी वाले में आ जाओ, डी वाले में जैसे आते हो मेरे भाई तुम, डी वाले में तुम जैसे आते हो, देखो ध्यान से, डी वाले में देखो ये डी जो है, डी है कितना, ध्यान से देखो यार, डी में 10 युवक जो हैं वो बेरोजगार हैं और 6 युवतियां बेरोजगार हैं, और टोटल जनसंख्या कितनी है 24 है, कितनी है 24 है। अब देखो अब नीचे आओ, देखो तो बताएं राज्य सी में, राज्य किसमें, राज्य सी में तुम्हें बताना है, राज्य किसमें बताना है, तुम्हें सी में बताना है मेरे भाई, कि सी में कुल कितने रोजगार हैं। तो ये डेटा जो दिया गया है, ये डेटा देखो यहां ध्यान से, ये बेरोजगारी का डेटा दिया गया है, और तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे पूछ रहा है क्या, तुमसे पूछ रहा है कितने रोजगार हैं। तो चलो सी में आ जाओ, ये सी है, ये वाला सी है, सी के सामने देखो कितने युवक बेरोजगार 9, कितने युवक 9। उसके बाद देखो कितनी युवतियां बेरोजगार 10, तो 9 + 10 बराबर क्या हो गया 19 हो गया कि नहीं 19, और टोटल जनसंख्या कितनी है मेरे भाई, टोटल 28 है, यानी कि 28 में से 19 को घटाओगे तो कितना आएगा, 28 में से 19 को घटाओगे यार 9 नहीं आएगा 9। तो यही 9 लोग हैं जो रोजगार पाए हैं, बाकी सब बेरोजगार हैं। तो यानी कि जो तुम्हारा ऑप्शन है मेरे भाई वो 9 क्या है, और ये सारा का सारा डेटा लाख में दिया गया है, तो ये 9 क्या होगा 9 लाख। तो ये जो 9 लाख तुम्हारा डेटा आ रहा है मेरे भाई, यही 9 लाख लोग जो हैं वो क्या हैं, वो रोजगार पाए हैं। तो यानी कि इसमें जो तुम्हारा आंसर होगा वो आंसर नंबर बी, आंसर नंबर जो होगा तुम्हारा वो बी होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, 9 लाख। ओके चल, मुझे लगता है ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलो 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, चलो फटाफट इसको भी निपटा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है तुम्हारा, ये बिल्कुल कोई स्क्रीन की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो 1 2 6 24 आपको नेक्स्ट संख्या बतानी है। ओके तो देखो 1 और 2 में क्या संबंध है मेरे भाई, जल्दी से आ जाओ इधर। 1 दूना 2 और 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24। अब यहां पे जो आएगी वो 24 में 5 से तुम मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, 24 पंचे कितना होता है 120, तो 120 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलो अब जो अब की बार वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ो, ये भी बहुत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50,
क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 12, 16, 18 से भाग देने पर शेष 7 बचे। तो 12, 16 और 18 तो जानते हो यार, जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो क्या करते हैं, बहुत सही करते हैं, लासा लेते हैं। चलो लासा ले लो, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 8 16 और 2 9 18। वेरी गुड। चलो जल्दी से आओ, फिर 2 से 2 3 6, 2 चौके 8 9 ऐसे ही उतार लो। फिर 2 से काटो, 3 2 9, 3 से काट दो, चलो 3 से 1 2 3, भाई कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 दूनी 6, 36 का 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72 और 72 दूना 72 दूना कितना होता है मेरे भाई, 2 दूना 4 और 2 सते 14, 144, 144। अब 144 क्या आ गया, 144 आपका लासा आ गया। अब इसी लासा में क्या करो, 7 जोड़ दो, 7 जोड़ दो तो 144 7 कितना हो जाएगा, 51, 151। यानी कि 151 वो नंबर होगी मेरे भाई जो इन सारी नंबर्स से भाग करो तो क्या होगा, इन सारी नंबर से भाग करो तो वो बचेगा कितना, शेष आएगा 7। ओके चल, ये बात समझ में आ गई होगी। अरे यार अगर तुम्हें नहीं विश्वास होता है तो भाई चेक करके देख लो ना यार। चलो 151 है, 151 है, 12 से भाग करो, चलो 12 से भाग करो तो 12 के 12 बोलो है ना, 12 के 12 3 आया 31 और 12 दूना 24, 24। अब 24 ले जाओ ना, 7 देखो 7 आया शेष। ऐसे ही जब तुम किसी भी नंबर्स को करोगे तो इस तरीके से वो छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 12, 16 और 18 से भाग करने पर शेष 7 बचे, ऐसी संख्या में क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लासा लेते हैं और लासा जितना आया रहता है उसमें जोड़ देते हैं, जो शेष बची वाली संख्या वाली बात की गई रही होती है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 7 शेष बचे तो 7 उसमें जोड़ दो। तो बी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 57। ये तो बिल्कुल थ्योरी वाला क्वेश्चन था कि हमको अगर पता होता तो हम फटाक से उसका आंसर ले लेते। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, दो सह अभाज्य संख्याओं का को प्राइम नंबर्स का जो HCF या मासा होता है मेरे भाई वो हमेशा 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा, तो 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 1 आएगा उसमें आंसर। ओके चलो अगला बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा कि एक रेलगाड़ी पटना रेलवे स्टेशन से 11:40 बजे, कितने बजे, अब इसको बिटाओ थोड़ा सा, यही कर लेते हैं कारनाथ में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर लोगे यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। चलो देखो क्या कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, एक रेलगाड़ी पटना रेलवे स्टेशन से प्रातः 11:40 बजे खुलती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई वो रेलगाड़ी 225 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी। तो यार 225 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और वो 75 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। तो जरा देखो कि 75 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कोई गाड़ी चल रही होती है तो 225 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ये दूरी है और ये चाल है मेरे भाई। तो इससे इसको भाग करो, क्या 5 बार जाएगा, 5 पंचे 25 और 7 5 7 नहीं, 5 बार नहीं जाएगा, 3 बार ले जाओ, 3 बचे 15 और 3 7 21, हाँ 3 बार जाएगा। तो ये आ गया 3 घंटा, कितना 3 घंटा। और निकली कितने बजे थी, देखो ध्यान से, निकली कितने बजे थी, वो 11:40 पे निकली थी, 11:40 पे निकली थी, ठीक है, 11:40 पर निकली थी। अब देखो अब 11:40 में तुम 3 घंटा और जोड़ दो, 3 घंटे जोड़ दो तो 11 3 कितना हो गया, 14:40 हो गया। तो यही 14:40 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दोपहर 14:40 बजे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्या ये बात समझ में आई? ओके चलो अब इस बोर्ड को करते हैं क्लीन और लास्ट के 2 क्वेश्चन फटाफट निपटा देते हैं। ओके, तो अपना हो जाएगा मैथमेटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट। ओके चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो जरा। क्या कह रहा है कि शमशेर ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपए में खरीदी। कितना? 15,000 रुपए में। कितना है ये? 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शमशेर ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपए में खरीदी और मरम्मत पर कितना दे दिया? 3500 रुपए। कितना बताओ?
मरम्मत पर ही इन्होंने कितना खर्चा कर दिया, 3500 रुपए। तो ये बताओ हमें कि वो मोटरसाइकिल पड़ी कितने में उसको। भाई इन दोनों को जोड़ लो, 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 8 और एक आया, यानी कि 18,500 रुपए में वो पड़ी। ओके चलो आगे चलो। अब क्या किया उसने, तब उसने उस मोटरसाइकिल को 18,000 रुपए में बेच दिया। भाई ये क्या था, ये इसका ये क्या था, ये तो क्रय मूल्य था ना भाई, ये क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य माने खरीदा गया मूल्य, और बेचा गया मूल्य कितना है, बेचा गया मूल्य 18,000 रुपए है। 18,500 रुपए में वो खरीदता है और 18,000 रुपए में बेच देता है। लो घाटा घाटा सह रहा है पागल। तो कितना हो गया, शमशेर को घाटा हो गया कितने रुपए का, 500 रुपए का। 500 रुपए का घाटा चूना लगा उनको। तो अब ये बताओ कि उसका प्रतिशत हानि क्या होगी। अरे भाई प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि का मतलब 500, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य यहाँ कितना था, क्रय मूल्य था 18,500। कितना था, 18,500। चलो देखो ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, पक्का। चलो 5 से फिर काट दो, 5 × 15, 5 × 7 35, फिर काटो 100। तो यानी कि 100 बटे 37, 100 बटे 37 प्रतिशत भी कह सकते हो, लेकिन इसमें आंसर आपको मिलेगा नहीं। तो आप क्या करो, 37 से 100 में भाग लगा दो, 100 से 37 से 100 में भाग लगा दो। तो 37 तियां 7 कितने, 3 त्रिक का 9, ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार ले चलो। 37 दूना कितना होता है, 74। अरे भाई 2 7 14, 2 3 6 1 7 74, और यहाँ पे आ गया कितना, 26। यानी कि 2 सही 26 बटे 37 प्रतिशत उसकी हानि हुई। देखो इतना आ रहा है, 2 सही 26 बटे 37। हाँ बिल्कुल आ रहा है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी जनों को ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो अब हम लोग करते हैं एनएसटी के मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को समाप्त और लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। ओके तो अब हम लोग एनएसटी 2022 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। और इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि 25 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ओके कितने दिनों में, 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो 30 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अरे यार अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग करते हैं M1 W1 T1 बराबर M2 W2 T2। भैया इसमें M1 W1 T1 क्या है, M1 का मतलब वो आदमी जो काम कर रहे होते हैं, W का मतलब वो काम जो हो रहा होता है, और T का मतलब कितना समय लग रहा होता है। तो चलो देखो क्या कहा कि 25 आदमी कितना दिन, 25 आदमी 20 दिनों में, 25 आदमी 6 घंटे काम करके 20 दिनों में करते हैं। और वही काम तुम्हें करवाना है किससे, 20 दिनों में करवाना है, 30 आदमियों से करवाना है, 30 आदमियों से करवाना है, और 10 घंटे प्रतिदिन काम करके तो कितने दिनों में होगा। तो चलो क्या करो, बस इसको इधर कर दो। तो 25 गुणे 6 गुणे 20 बटे 30 गुणे 10, ये गया ये गया ये गया, और हाँ 6 के 6 6 5 6 30 हो गया, 5 से कटा, 5 1 के 5 5 5 से 25 और 5 दूनी 10, क्या आएगा 10 दिन। ओके तो 10 दिन में वो काम आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। तो क्या देखो ये 10 दिन कोई ऑप्शन आ रहा है क्या इसमें, हाँ बिल्कुल आ रहा है, सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके चलो ठीक है, तो 10 दिन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, और दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मैथमेटिक्स वाले सेशन को बिल्कुल एंजॉय किए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स वाले सेशन के जस्ट बाद अब हम लोग करते हैं हिंदी वाला सेशन। ओके तो चलो ठीक है, ऐसा भी करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी भी हो जा रही है, तो ऐसा करेंगे कि पहले सेपरेट वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप लोग अगर मैथमेटिक्स का एंजॉय करना चाहो तो मैथमेटिक्स अकेले एंजॉय कर लो, फिर हिंदी वाला पोर्शन और फिर रीजनिंग वाला, और एक ऐसी वीडियो बनाएंगे कि जिसमें आपको पूरा का पूरा एक साथ मिल जाए। तो चलो ठीक है, अब आप लोग मैथमेटिक्स वाले पार्ट को एंजॉय करिए और वेट करिए किसका, रीजनिंग वाले पोर्शन का, जो कि कुछ ही है ना समय में आपको मिलने वाला है। ओके चलो तब तक के लिए जय हिंद।